जिस बल्लेबाजी पर हम बड़ा अहंकार करते हैं, गर्व करते हैं, क्या वो टेस्ट में आखिरी पारी में विश्व स्तरीय बल्लेबाजी 190 रन भी नहीं बना पाएगी? अगर नहीं बना पाएगी तो कैसी विश्व स्तरीय बैटिंग? और काहे के गंभीर कोच और काहे के कप्तान गिल लॉर्ड्स का चक्रव्यूह जो इंग्लैंड ने बनाया था उसे वो नहीं तोड़ पाए। रन 300 होते तो माना जा सकता था, रन 250 भी होते तो माना जा सकता था, बिलो 200 यानी 190 रन के आसपास रन भी नहीं बना पाए। विश्व स्तरीय बल्लेबाज राहुल को कहें, पंत को, जडेजा ने लाजवाब पारी खेली, उससे पहले गिल का खेल था, यशस्वी थे, करुणा नायर थे, सारे के सारे खिलाड़ी मिलकर भी इंग्लैंड को नहीं हरा पाए। अंग्रेज़ों की धरती का ये हिस्सा भारतीय दर्शकों से पटा पड़ा था, वो उनका हौसला भी बढ़ाने आए थे। ऐसा बिरले देखने को मिलता है कि इतनी दूर, वो भी 7 समंदर पार, इंग्लिश देश के अंदर भारतीय दर्शकों ने भारतीय टीम का हौसला बढ़ाने के लिए पूरे स्टेडियम को पाट दिया। वो भी जब जब 5 गुना महंगा टिकट उन्हें खरीदना पड़ा। 25 पाउंड का टिकट लेने वाले 100 पाउंड में टिकट लिया गया। उसके बाद टिकट भी लिया और अंदर पहुंचे, टीम का हौसला भी बढ़ाया, मगर बुरी तरीके से हार गए। अगर हम बात करें राहुल की और जडेजा की और जीवटता की बात करें, सिराज की और बुमराह की, इसके अलावा कहीं कुछ देखने को नहीं मिला। कमाल के जडेजा की अगर हम सबसे पहले बात करें, जब जडेजा मैदान पर आए तब भारत 71 रन पर 5 विकेट खो चुका था। इंग्लिश गेंदबाज से क्षेत्ररक्षक मुंह से स्लेजिंग भी कर रहे थे, भारतीयों की सुबह खराब करने का प्रयास कर रहे थे। इंग्लिश आक्रमण के सामने थरथराती भारतीय बल्लेबाजी को जडेजा ने थामा और दोनों हाथों से अंत तक थामे रहे। ऐसा लग रहा था ये मैच जैसे पहले सत्र में या लंच के आसपास खत्म हो जाएगा। ये जीवटता जडेजा की थी जो मैच को आखिरी सत्र तक ले गए और हर संभव प्रयास करते रहे कि मैं मैच को जिता दूं, मगर उन्हें दूसरे छोर से साथ नहीं मिला। साथ कैसे मिलता? जितना साथ बुमराह और सिराज ने दे दिया उतना साथ तो बड़े बड़े बैट्समैन भी जडेजा का नहीं दे पाए। 30 रन की साझेदारी करके ड्यूक्स गेंद को उन्होंने पुराना भी किया, ये उनकी रणनीति थी और पूरा अनुभव कल उन्होंने उड़ेल कर रख दिया। रेड्डी के आउट होने के बाद जडेजा ओवर की चौथी गेंद तक सिंगल लेने का इंतजार करते, बुमराह व सिराज बाकी 2 गेंदों को रोक देते। लंबे और सफल करियर में कठिन समय में हमेशा डटे रहने वाले जडेजा अपनी सबसे बड़ी कोशिश कर रहे थे। 5वें दिन की सुबह सभी भारतीयों और यहाँ तक कि अंग्रेजों का भी यही कहना था, अगर गिल की टीम जीतेगी तो पंत की वजह से, लेकिन भारत के हीरो का काम जडेजा ने कर दिया। जब जडेजा ने अपना चौथा अर्धशतक पूरा किया यानी इंग्लैंड में, तो उसके बाद वो अपना तलवारबाजी वाले स्टाइल में जश्न मनाते थे, लेकिन उन्होंने जश्न नहीं मनाया क्योंकि वो जानते थे मैच बुरी तरीके से फंसा हुआ है। उन्होंने निजी जश्न न मनाकर भारत की जीत को ज़्यादा ज़रूरी समझा। ये उनकी गंभीरता और देश के प्रति निष्ठा थी। भारतीय गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने टेस्ट करियर में 10वीं बार 20 से ज़्यादा गेंदें खेली, इसमें 9 बार उन्होंने इंग्लैंड के विरुद्ध ऐसा किया है। इस सीरीज़ में इससे पहले बुमराह ने एक भी रन नहीं बनाया, वो 3 बार शून्य पर आउट हुए थे। यही नहीं, इस पारी से पहले वो पिछले 7 में से 6 पारी में शून्य पर आउट हुए थे। उन्होंने सिर्फ सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 22 रन बनाए थे। उन्होंने अपने कैरियर में इससे पहले 2 बार 64 गेंदें खेली थी, इसमें 2024 में धर्मशाला में 20 रन बनाए गए थे। और स्टोक्स की अगर हम बात करें तो उन्होंने जो रणनीति बनाई थी वो जडेजा ने एक हद तक भेदने का प्रयास भी किया, लेकिन उनको दूसरे छोर से साथ नहीं मिला। 132 गेंदों तक चली 35 रनों की दृढ़ साझेदारी समाप्त हो गई। जब सिराज मैदान पर उतरे तो ऑस्ट्रेलिया की तरह इंग्लिश दर्शक भी उन्हें बू करने लगे, लेकिन बुमराह को की तरह उन्होंने भी इस मैच में टेस्ट करियर की सबसे लंबी पारी खेली। आर्चर की गेंद उनकी बाह में लगी, लेकिन वो डरे नहीं, बहुत ज़्यादा इंजर्ड वाली पोजीशन थी, गेंद बहुत तेज़ लगी थी। आर्चर फास्ट बॉलर हैं, 150 के लगभग उनकी गेंद की स्पीड होती है। वो गेंद सीधा टिप लेने के बाद उनके कंधे पर लगी, चोट गंभीर थी, मगर सिराज ने हौसला नहीं हारा। उन्होंने बर्मिंघम में पिछले मैच में 23 गेंद में खेलकर 8 रन बनाए थे। उन्होंने अब 6 बार टेस्ट में 20 या उससे ज़्यादा रनों की पारी खेली है। बावजूद उसके इतने लंबे संघर्ष के बाद भारतीय टीम हार गई। इस संघर्ष के जो 4 हीरो थे वो राहुल ने 39 रन का स्कोर किया, पंत ने 9, जडेजा अभिजीत 61 रन, और इसके अलावा कोई भी अच्छा नहीं खेल पाया। अगर मैच को कंट्रोल करना या जडेजा के साथ देने की बात की जाएगी तो बुमराह ने 54 गेंद खेलकर 5 रन बनाए और सिराज ने 30 गेंद खेलकर 4 रन बनाए। जिस तरह सिराज आउट हुए उसे आउट होना नहीं कहते हैं। वो सिराज की कोई गलती नहीं थी और गेंद की कोई खूबी नहीं थी, वो एक एक्सीडेंटल विकेट था जो प्रेस करने के बाद, टिप लेने के बाद गेंद स्पिन होकर विकेट में चली गई और इंग्लैंड को खुशी मनाने का मौका मिल गया।
ये मैच 10 जुलाई को शुरू हुआ था। पहले इंग्लैंड ने अपना बल्लेबाजी का कमान संभाली और बेज बॉल जैसी तकनीक तो कहीं नज़र नहीं आई और इंग्लैंड ने पहली पारी बहुत ही स्लो खेली और पहले दिन 251 रन 4 विकेट पे 83 ओवर में बनाए, जिसमें रूट अविजित 99 रन के बाद उन्होंने दूसरे दिन सेंचुरी की थी। बाकी पोप के द्वारा 44 रन, डकेट ने 23 रन और क्राउले ने 18 रन बनाए थे और मगर बेज बॉल जैसी स्थिति नहीं दिखी। कुल मिला के 3 के एवरेज से उन्होंने मैच खेला। ऐसा लगता था कि जैसे उन्होंने बेजबैल को किनारे करके ये तय कर लिया था कि हम यहाँ पर मैच हर हाल में जीतेंगे, चाहे बेज बॉल को हमें किनारे ही क्यों नहीं लगा देना पड़ा। पहले ही दिन विकेट कीपर ऋषभ को बहुत ही सीरियस इंजरी हुई। 34वें ओवर की गेंद पकड़ने के प्रयास में उनकी उंगली में गंभीर चोट लग गई और उसके बाद वो नहीं खेल पाए। ध्रुव जुरैल ने बाकी की कमान संभाली और संभालने के बाद लगातार वो संघर्ष करते हुए नजर भी आए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब अगले दिन का मैच हुआ यानी 11 जुलाई का, तो उसके बारे में 11 जुलाई में जो मैच हुआ उसमें थोड़ी आसान बुमराह ने राह आसान कर दी, क्योंकि जो उनका स्कोर इंग्लैंड का था वो 387 रन पे पहुंच गया और रूट ने ज़रूर उसमें सेंचुरी की मगर वो 104 रन बनाकर आउट हो गए। कॉर्स ने 56 रन बनाए मगर बुमराह ने लॉर्ड्स में बहुत जल्दी अलविदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अगर वो नहीं करते तो निश्चित तौर पर स्कोर उनका और ज़्यादा बढ़ सकता था। बावजूद इसके इंग्लैंड ने 387 रन पूरे कर लिए। जब भारत खेलने आया तो अगले ही दिन यानी दूसरे दिन 145 रन 3 विकेट पे उन्होंने खो दिए। यशस्वी ने फिर खराब शॉट खेला, 13 रन पे अलविदा हो गए। राहुल अभिजीत 53 रन पे खेल रहे थे, करुण 40 रन बनाकर आउट हो गए। शुभमन भी 16 रन बनाकर आउट हो गए। पंत ने ज़रूर 19 रन बनाकर अभिजीत वाली स्थिति में थे और वो खेल रहे थे। जब तीसरा दिन का खेल होता है यानी 12 जुलाई को, तो राहुल ने एक लाजवाब प्रयास दिखाया जिसमें उन्होंने 100 रन का स्कोर किया। पंत की बैटिंग का जवाब नहीं था। 112 गेंदों पर उन्होंने 74 रन का स्कोर किया। जडेजा ने फिर 72 रन तीसरे दिन किए और कुल मिलाकर जो भारत की ये पारी थी, ये पारी भी 387 रन पर ही खत्म हुई और 387 रन इंग्लैंड ने भी पहली पारी में बनाए थे। ऐसा बिरले ही होता है कि कोई पारी उतने ही स्कोर पर समाप्त हो जाए, मगर इस पारी में ऐसा ही हुआ था और ऋषभ पंत की और राहुल की बहुत ज़्यादा इसमें वाहवाही रही, क्योंकि इसके अंदर एक बहुत ही सनसनीखेज ड्रामा भी नज़र आया। जब मैच खत्म होने की कगार पर था तो इंग्लैंड चाहता था कि मैच ना खेला जाए, क्योंकि 2 ओवर का 1 ओवर का ही खेल होना था, 3 ओवर का खेल होना था, मगर इंग्लैंड ने 1 ओवर के अंदर कभी साइड स्क्रीन का बहाना बनाया, कभी चोट का बहाना बनाया। इस बात को लेके उनकी गिल से क्राउले से बहुत ज़बरदस्त हॉट टॉक भी हो गई और उसके बाद इंग्लैंड की टीम 1 ओवर ही खेली और 2 रन बना के चलती बनी। इस दिन का जो खेल था इसमें 2 सबसे ख़राब बातें हुई। एक तो मैंने आपको बताया कि गिल का और क्राउले का बहस करता हुआ वीडियो जारी हुआ, जिसमें स्लेजिंग भी की गई, तालियां बजाई गई। वो एक क्रिकेट का पार्ट भी होता, लेकिन इंग्लैंड यहाँ बेईमानी कर रहा था। दूसरी सबसे स्थिति जो रही वो बांग्लादेश की अंपायर की ख़राब अंपायरिंग रही। एक ही ओवर में उन्होंने आकाशदीप को 2 बार आउट दिया और दोनों ही बार रिव्यू लेने पर वो नॉट आउट दिखाई दिए। भारतीय पारी के 114वें ओवर में जडेजा के आउट होने के बाद आकाशदीप बल्लेबाजी करने उतरे। वोक्स की गेंद आकाश के पैड पर लगी। बांग्लादेशी अंपायर सैकत शरफुद्दुल्ला ने उंगली उठा दी। आकाश ने रिव्यू लिया। हॉक आई में साफ पता चल रहा था गेंद लेग स्टंप को भी मिस कर रही है। एक गेंद के बाद वोक्स की गेंद आकाश के पैड पर फिर लगी। साफ पता चल रहा था ये गेंद भी बाहर दे रही है, मगर शरफुद्दुल्ला ने तुरंत उंगली उठा दी और उंगली उठाने का उन्हें खमियाजा ये भुगतना पड़ा कि थर्ड अंपायर ने दोनों ही बार उन्हें नॉट आउट करार दे दिया, जिससे उनकी काफ़ी छींचा लेदर जैसी स्थिति भी पैदा हो गई। अब आखिरी दिन का जो खेल होना था उस खेल के अंदर इंग्लैंड की पहली पारी 387 पे आउट हो गई थी और भारत की दूसरी पारी जो थी वो भी 387 रन पर ही हुई। और इंग्लैंड दूसरी पारी जब खेलने आया तो उसमें किसी ने भी खिलाड़ी ने बढ़िया स्कोर नहीं किया और स्कोर अच्छा नहीं करने का कारण था कि पिच लगातार ख़राब होती चली जा रही थी। ऐसे इंग्लैंड की पॉलिसी थी, क्योंकि इंग्लैंड किसी भी हाल में पाटा पिच नहीं देना चाहता था, क्योंकि बैटिंग के मामले में वो उनसे डाउन जा रहा था। इसलिए उन्होंने ऐसी तकनीक अपनाई कि हम कहीं ना कहीं किसी सूरत में भारत को घेरने का प्रयास करें। निश्चित तौर पर अगर कोई भी खिलाड़ी चौथे दिन के खेल में, 5वें दिन के खेल में ठीक बैटिंग कर जाता तो 100% भारत ही मैच जीतता, लेकिन पंत की ख़राब शॉट और उसके अलावा सुंदर का ख़राब शॉट, नीतीश का, शुभमन गिल का, यशस्वी का, करुणा का गैर जिम्मेदाराना खेल ने मैच को हमसे दूर कर दिया। वरना लॉर्ड्स का चक्रव्यूह भेदना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी और निश्चित तौर पर भारत इस मैच को जीतने जा रहा था। इतने कम स्कोर में कोई भी इस बात का अंदाज़ नहीं लगा सकता कि भारत ये स्कोर भी चेस नहीं कर पाएगा। 190 का स्कोर था। इससे पहले
इससे ज़्यादा बड़े बड़े स्कोर चेज़ किए गए हैं, लेकिन इतने कम स्कोर को चेज़ ना करके भारत इस मैच को हार गया। फिलहाल आगे के मैच के लिए भारत को शुभकामनाएं। चौथा मैच होगा, पांचवा मैच होगा, उसका एंजॉय करिए और हमें यकीन है कि भारत दोनों मैच जीतकर सीरीज जीतेगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।